गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड की चर्चा करेंगे। कल हमने इस लेसन का एक पार्ट का वीडियो आपके सामने रखा था। आज सेकंड पार्ट उससे आगे का अंतिम होगा। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो सेकंड पार्ट में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को में लिंक को टच करके उसे पा सकेंगे। चलते हैं सेकंड पार्ट्स की ओर। आपने देखा था कि ये एक संवाद लिटिल गर्ल, एक फादर, उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर के बीच था। लड़की और पिता के बीच का यह संवाद था। कुछ पेपर खो गए थे। लड़की ने अपने पिता को गिफ्ट बनाने के लिए टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके उसे भर दिया था। लेकिन जब पिताजी ने उन आवश्यक कागजातों को खोजा और जब नहीं मिले और पता लगा कि इस बच्ची ने फाड़ फाड़ करके फेंक दिया, तो उन्होंने उस बिटिया पर कुछ छड़ी से प्रहार करके उसको सजा दी थी। और आगे देखते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माँ ने उसे एक शॉल में लपेटा, and rocked her in the rocking chair, और उसे झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया, तो द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो बच्ची दादी माँ के कोमल शरीर से लिपट गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर सी सॉफ्ट, सुबकते हुए वो रोई और उसने कहा व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, ईश्वर ने पिताजी को किस लिए बनाया है। हेयर इज ए क्लीन हैंकी, हैंकी रुमाल, डार्लिंग ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. दादी माँ ने कहा Here is a clean hanky, ये साफ रुमाल है। डार्लिंग, प्रिय बच्ची, blow your nose, अपनी नाक साफ करो। Go to sleep, और सोने के लिए जाओ। You will forget all about it in the morning, सुबह तुम इस सब के बारे में भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज रात वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, she quickly put both hands behind her back. अगली बार जब उसने अपने पिताजी को देखा तो उसने शीघ्रता से अपने हाथों को, दोनों हाथों को अपनी पीठ पर रख लिया। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पर गुलाबी रंग फैल गया। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड्स नेक्स्ट डोर पर रहते थे, उसके साथ वाले मकान में रहते थे मैकडोनाल्ड्स का परिवार। दे हैड 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे थे उनके। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, चहर दीवारी की गैप से देखते हुए छोटी बच्ची ने देखा वे शाम को टैग टैग खेल रहे थे। टैग, पकड़म पकड़ाई का खेल।
खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज सोल्जर्स। मैकडोनाल्ड फादर अपनी बेबी माओ को अपने कंधे पर बिठाए थे। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स। दो छोटी बच्चियां उसके कोट के पॉकेट से लटकी हुई थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। फूलों की क्यारी के चारों ओर भाग रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, खुशी से हिल रहे थे। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। एक बार उसने देखा बच्चों ने होज को, पानी की पाइप को उनकी ओर मोड़ दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और वे हर समय हंसते हुए बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। Then it was she decided there were different sort of fathers. तब उस बच्ची ने यह डिसाइड किया कि there were different sorts of fathers, कि भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं। Suddenly one day, अचानक एक दिन, mother became ill, माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। वह और दादी माँ हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। छोटी बच्ची घर में अकेली रह गई। विथ एलिस के साथ। द कुक, एलिस कुक थी, खाना पकाने वाली। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो सब ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली ऑफरेड। लेकिन वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर लिटा रही थी, सुला रही थी, तो शी ग्रू सडनली ऑफरेड, वो अचानक डर गई। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। कहानी हमारी कैसी लग रही है इसको लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। देखते हैं। What shall I do if I have a nightmare? she asked. उसने पूछा, उस बच्ची ने पूछा, What shall I do if I have a nightmare? यदि मुझे नाइटमेयर, रात में कोई डरावना सपना दिखाई दिया तो मैं क्या करूंगी? I often have nightmares. अक्सर मुझे रात में डरावने सपने आते हैं। And then Granny takes me into her bed. और तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। I cannot stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It will get whispery. इस अंधेरे में फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। You just go to sleep, child, said Alice. एलिस ने कहा, तुम बस सो जाओ बच्ची, सो जाओ। Putting off her socks, उसके सॉक्स को उतारते हुए। And do not you scream and wake your poor pa. और तुम चीखना नहीं, अपने बेचारे पिताजी को जगाना नहीं। But the same old nightmare came. लेकिन उसे वही पुराना स्वप्न आया। द बूचर विथ ए नाइफ एंड ए रोप, एक कसाई चाकू लिए हुए, एक रस्सी लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, जो पास और अधिक पास आता। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और भयानक मुस्कुराहट को मुस्कुराता हुआ आ रहा है। वाइल सी कुड नॉट मूव, यदि वो हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, वो केवल खड़ी होकर चीख सकती थी। ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, दादी माँ, दादी माँ। सी ओक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, कैंडल इन हिज हैंड। सी ओक शिवरिंग, कांपते हुए वो जगी
तो उसने देखा पिताजी उसके बेड के पास थे और कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, उन्होंने पूछा क्या हुआ। ओ अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, अरे मैंने एक कसाई को देखा, चाकू को देखा, आई वांट ग्रैनी, मैं दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, पिता ने कैंडल को बुझा दिया। बेंट डाउन, झुके, एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपनी बाहों में उठाया। कैरिंग हर along द पैसेज टू द बिग बेडरूम, रास्ते को पार करते हुए विशाल शयन कक्ष में उसे ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर था। हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, पढ़ने वाले लैंप के पास एक अधबुझा सिगार था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को रख दिया। थ्रू द सिगार इन टू फायर प्लेस, आग बुझाने वाले फायर प्लेस होता है जिसमें सिगरेट के टुकड़े डाले जाते हैं, तो आग बुझाने वाली सिगरेट के टुकड़ों को उसमें डाला। एंड केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और सावधानी पूर्वक बच्ची को लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके पास लेट गए, बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, स्टिल विथ द बूचर्स स्माइल ऑल अराउंड हर इट सीम्ड। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी आधी सोई हुई, अभी भी ऐसा प्रतीत होता था कि बूचर की मुस्कुराहट, कसाई की मुस्कुराहट उसके चारों ओर है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह पिताजी के पास सरक गई। स्नगल्ड हर हेड, आराम से अपना सिर अंडर हिज आर्म, उनकी बाह के नीचे खिसका लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और पिताजी की शर्ट को कसकर उसने पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर अंधेरे का अंत हो चुका था, कोई मामला अंधकार का शेष नहीं रह गया था। सी ले स्टिल, वो शांत लेटी थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पिताजी ने कहा रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, अपने पैरों को मेरी टांग में रगड़ो, क्योंकि ठंडे थे लड़की के पैर, उसको नींद नहीं आ रही थी, गर्म माहट आ जाए कुछ तो नींद आ जाए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके हुए पिताजी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसे एक विचित्र सी अनुभूति हुई, फीलिंग आई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से अधिक सख्त थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये शक्ति अच्छी थी, पिताजी की ये शक्ति भी अच्छी थी। उस बच्ची को रियलाइज हो चुका था आज रात में। एंड एवरी डे ही हैड सो वर्क, और प्रत्येक दिन ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, उन्हें प्रतिदिन काम करना पड़ता था और इतना थक जाते थे कि वो श्रीमान मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने भी तो अपने पिताजी की सुंदर राइटिंग को फाड़ डाला था। सी स्टेयर्ड सडनली, वह अचानक हिली।
अचानक हिली एंड साइड और आह भरी। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड हर फादर इन अदर ड्रीम। पिता ने पूछा, क्या मामला है, क्या फिर कोई स्वप्न आया? ओ सेड द लिटिल गर्ल। छोटी बच्ची ने कहा, अरे माई हेड्स ऑन योर हार्ट। मेरा सिर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग। मैं आपके हृदय को धड़कता हुआ सुन सकता हूँ। विथ ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। प्रिय पिताजी, आपका हृदय कितना विशाल है, आपका हृदय कितना विशाल है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी आपको कैसे लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें बताइएगा। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग फॉर द वीडियो।